हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों द पैराबोला। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पैराबोला। अब बच्चों जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है पैराबोला, तो पैराबोला बच्चों हम पढ़ेंगे। तो पैराबोला जिस पार्ट के अंदर आता है मैथमेटिक्स के, वो आता है बच्चों कोनिक सेक्शन के अंदर। किसके अंदर आता है? कोनिक सेक्शन के अंदर आता है। यानी अगर हम बोलें तो इसे हम बोल सकते हैं कि आज हम कोनिक सेक्शन पढ़ने वाले हैं, और कोनिक सेक्शन के अंदर हम जिस पार्ट को पढ़ेंगे बच्चों वो क्या हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा पैराबोला। तो बच्चों कोनिक सेक्शन में बेसिकली तीन कर्व आते हैं। एक तो पैराबोला होता है बच्चों, सेकंड इलिप्स होता है, और थर्ड होता है हाइपरबोला। सर्किल भी कोनिक का पार्ट है, पर बच्चों कोनिक जो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, यानी कोनिक में हम जनरली तीन पार्ट लेके चलते हैं बच्चों। कौन कौन से लेके चलते हैं? पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो आज बच्चों हम पहले पार्ट का पढ़ेंगे या स्टार्ट करेंगे हम पहले पार्ट को। तो पहला पार्ट जो है बच्चों वो क्या है? वो है आपका पैराबोला। अब देखिए पैराबोला होता क्या है, उसको पढ़ने से पहले बच्चों हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। तो बच्चों कोनिक सेक्शन होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ले लीजिए आप, सॉरी राइट सर्कुलर कोन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन को आप प्लेन से कट करिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स लेकर। जब एक राइट सर्कुलर कोन को आप किससे कट करेंगे? प्लेन से कट करेंगे, अलग अलग एंगल लेकर, तो वहां पर अलग अलग शेप जनरेट होती है, यानी अलग अलग कर्व मिलते हैं। तो 4 टाइप्स के कर्व बच्चों हमारे पास वहां पर जनरेट होते हैं। पहला होता है सर्कल, दूसरा होता है पैराबोला, तीसरा होता है इलिप्स, और चौथा होता है हाइपरबोला। कौन कौन से पार्ट जनरेट होते हैं? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। मिलते कैसे हैं बच्चों? राइट सर्कुलर कोन को हम प्लेन से कट करते हैं अलग अलग एंगल्स लेकर। यानी जब हम कट करेंगे तो प्लेन और एक्सिस ऑफ सर्कल जो कोन होती है उसके बीच में हम अलग अलग एंगल लेते हैं बच्चों। जो कोन है उसको हम सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा ले लेते हैं बच्चों, और प्लेन जब एंगल्स को कट करती है बच्चों तो हम एक्सिस लेते हैं उसकी, किसकी? राइट सर्कुलर कोन की, और प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा मानते हैं बच्चों। तो थीटा और अल्फा के बीच में बच्चों रिलेशन होता है, वहां से हमें अलग अलग सरफेसेस मिलती हैं। अब बच्चों हमें जो यहां पर पढ़ना है वो पढ़ना है हमें मैथमेटिकली फॉर्म, कि मैथमेटिकली हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली हम कैसे जनरेट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि कोई भी एक कोनिक सेक्शन की इक्वेशन जो है वो किस टाइप के कर्व को डिनोट कर रही है। तो कोनिक सेक्शन की बच्चों जो इक्वेशन है वो सर्किल को भी डिनोट करेगी, पैराबोला को भी करेगी, इलिप्स को भी करेगी और हाइपरबोला को भी करेगी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होंगी। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं, कैसे हम उनको फाइंड करते हैं कि ये गिवन कंडीशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब चीजें बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो पैराबोला की जो डेफिनेशन है या पैराबोला का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ी सी नॉलेज बच्चों कोनिक सेक्शन की लेंगे कि कोनिक सेक्शन क्या होता है हमारा। ठीक है बच्चों? तो आज का जो पहला टॉपिक बच्चों हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कोनिक सेक्शन, कि कोनिक सेक्शन क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो मैंने आपको बता तो दिया है कि कोनिक सेक्शन अगर आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी किसी को बताएंगे कि कोनिक्स हमें कैसे मिलते हैं अलग अलग टाइप के, तो आप बताएंगे कि राइट सर्कुलर कोन लेनी है, प्लेन से कट करना है अलग अलग एंगल्स पर। तो अलग अलग एंगल्स पे जब आप कट करेंगे तो अलग अलग टाइप की शेप मिलेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? जो टाइप की शेप मिलती है उसको हम सर्किल बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं और हाइपरबोला बोलते हैं। अब बच्चों अगर हम कोनिक की मैथमेटिकली लोकस के रूप में फॉर्म देखें, यानी इन टर्म्स ऑफ लोकस हाउ वी कैन डिफाइन कोनिक सेक्शन, तो देखिए बच्चों हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। अ कोनिक सेक्शन or a conic is a locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always bears a constant ratio to
its distance from a fixed line. Lie in same plane. अब ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि कोनिक हमें कब मिलेगा? देखिए, तो अगर हम लोकस के टर्म में इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं तो बच्चों कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या आ रही है उसे समझिए। अ कोनिक सेक्शन और कोनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always bear a constant ratio to its distance from a fixed line lie in the same plane. बात समझ में आई बच्चों क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक फिक्स लाइन होगी और एक फिक्स पॉइंट होगा। फिक्स पॉइंट को बच्चों हम एस से डिनोट करते हैं और फिक्स लाइन को हम जेड और जेड डैश से डिनोट करते हैं। अब बच्चों एक ऐसे पॉइंट का लोकस P हमने कोई x, y मान लिया, उस पॉइंट से हमने फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस निकाली, इसको हमने लिख दिया बच्चों फिक्स पॉइंट। ये आपके पास हो गया फिक्स्ड लाइन और फिक्स लाइन की हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली P। तो वो ये कह रहा है बच्चों कि SP ओवर PM जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। यानी SP ओवर PM का जो रेशियो होगा मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से और मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो क्या आएगा? वो कांस्टेंट आएगा। तब हमें क्या मिलेगा बच्चों? तब हमें कोनिक मिलेगा। इतनी बात आपको समझे? अब कोनिक में बच्चों कुछ टर्म फिक्स्ड होते हैं, यानी जैसे फिक्स पॉइंट है तो फिक्स पॉइंट को बच्चों हम हमेशा कोनिक में फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। अब इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे और एस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात चाहे पैराबोला की हो, चाहे इलिप्स की हो, चाहे हाइपरबोला की हो, उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर बात कोनिक की हो रही है। कोनिक का मतलब हो गया कि पैराबोला की भी बात हो रही है, इलिप्स की भी बात हो रही है और हाइपरबोला की बात भी हो रही है। तो अब यहीं पे समझ लीजिएगा बच्चों ये चीजें क्या होती हैं। मैं हर बार आपको अलग अलग नहीं बताऊंगा, यानी हम बार बार एक चीज को नहीं पढ़ेंगे कि सेम आप फोकस में आपको पैराबोला में भी बताऊं, इलिप्स में भी बताऊं, हाइपरबोला में बताऊं। आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि जो भी फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोनिक के अंदर? उसको हम बोलते हैं फोकस। अब जो फिक्स्ड लाइन होती है बच्चों, फिक्स लाइन को हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। दो चीजें समझ में आ गई बच्चों। फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, फोकस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम कैपिटल एस से। फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, जनरली डायरेक्ट्रिक्स को हम जेड डैश से डिनोट करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब बात आएगी कांस्टेंट रेशियो। मैंने आपको बताया कि अगर हम पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लें, वेरिएबल पॉइंट है उसका हम लाइन से यानी फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकाल लें और उसका अगर हम रेशियो निकालें तो कोनिक के अंदर वो कांस्टेंट आता है, जैसा कि डेफिनेशन इंडिकेट कर रही है। अ कोनिक सेक्शन और अ कोनिक इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट is always bear a constant ratio to its distance from a fixed line lie in same plane. अब बच्चों जो कांस्टेंट रेशियो हमारे पास यहां पर ये आता है, तो जो कांस्टेंट रेशियो होता है उसको हम बच्चों स्मॉल ई से नोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। यानी जो कांस्टेंट रेशियो आता है एसपी ओवर पीएम आता है, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं? इसको बच्चों हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और स्मॉल ई को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्मॉल ई को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। कोनिक में इतनी बात सबको समझ में आएगी। कोनिक होता क्या है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, यहां पर ये पॉइंट पी है बच्चों जिसका हम लोकस फाइंड कर रहे हैं, कि अगर हम उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालें और फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकालें और उनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा। फिक्स पॉइंट को कोनिक के अंदर हम फोकस बोलते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, जनरली हम जेड एस से डिनोट करते हैं। तीसरी बात आई कि जो कांस्टेंट रेशियो होता है
उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। स्मॉल ई को हम क्या बोलते हैं कोनिक सेक्शन में? स्मॉल ई को बच्चों हम कोनिक सेक्शन में बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, इतनी बात सबको समझ में आ गई? यानी कोनिक की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई इन टर्म्स ऑफ लोकस। सेकंड, आपको यह समझ में आ गया कि फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है और इसेंट्रिसिटी क्या होती है। मुझे लगता है इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं आगे कि जैसे कोनिक में फोकस होता है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, इसी तरीके से और भी कुछ टर्म्स होते हैं, यानी और भी कुछ चीजें हैं जो आपको कोनिक में पढ़नी है। तो वो चीजें क्या होती हैं, अब हम उनके बारे में बच्चों बात करेंगे कि कोनिक में जो स्पेशल टर्म्स होते हैं, जैसे फोकस क्या होता है, वो पूरे कोनिक में बच्चों एक ही चलेगा। यानी अब आपने फोकस पढ़ लिया, जब भी आपसे कोई पूछेगा, चाहे पैराबोला में पढ़ रहे हो आप, चाहे वो इलिप्स में पूछ रहा हो, चाहे हाइपरबोला में पूछ रहा हो, अब उसने अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज फोकस, तो आप कहेंगे फिक्स पॉइंट कॉल्ड फोकस इन कोनिक सेक्शन फ्रॉम विच वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। अब आपसे कोई पूछ रहा है डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, तो आप बताएंगे फिक्स्ड लाइन इन कोनिक सेक्शन कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। इतनी बात आपको समझना है बच्चों। इसेंट्रिसिटी क्या होगी, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट विथ फिक्स्ड लाइन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी। अब बच्चों कुछ टर्म्स होते हैं कोनिक के अंदर, तो वन बाय वन हम वो डिस्कस करेंगे कि वो टर्म्स क्या होते हैं। जैसे फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, और भी टर्म्स होते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि टर्म्स क्या होते हैं, आपको वो समझने हैं, जिससे हमें पैराबोला पढ़ने में आसानी होगी। यानी वो टर्म्स अगर हमें आते होंगे तो हम पैराबोला को इजीली समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, कोनिक सेक्शन के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू कोनिक। अब देखिए टर्म्स रिलेटेड टू कोनिक में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बच्चों अगर हमें कोनिक बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें फिक्स लाइन बनानी पड़ेगी बच्चों, एक वेरिएबल पॉइंट बनाना पड़ेगा और एक फिक्स पॉइंट बनाना पड़ेगा। ये बच्चों फिक्स पॉइंट हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। वेरिएबल पॉइंट हो गया बच्चों जिसका हम लोकस फाइंड कर रहे हैं, पीएम बच्चों डिस्टेंस हो गई। ये आपके पास फिक्स्ड लाइन हो गई, और फिक्स लाइन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। अब वन बाय वन बच्चों मैं सारी चीजें आपको लिख के बताऊंगा कि क्या क्या टर्म्स हम कोनिक में लेते हैं, उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट टर्म बच्चों हमने लिया फोकस। तो फोकस तो आप बता सकते हो बच्चों अब तो आराम से, फिक्स पॉइंट इन कोनिक कॉल्ड फोकस। कोनिक के अंदर फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, फोकस कहलाता है। ये तो आपने पढ़ ही लिया बच्चों। सेकंड होता है बच्चों डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स्ड लाइन इन कोनिक कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। जैसे बच्चों फिक्स पॉइंट है कोनिक के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और फिक्स लाइन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इतना तो आपने पढ़ लिया बच्चों। थर्ड बात आती है बच्चों इसेंट्रिसिटी। क्या आती है, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी बच्चों क्या होती है, कांस्टेंट रेशियो ऑफ द distances of point from fixed point with distance of a point from fixed point with distance of a point with fixed line. It is denoted by स्मॉल में ई। किससे डिनोट होता है, स्मॉल में ई से।
ई कितना हो गया बच्चों, ई हो गया एसपी ओवर पीएम, इसेंट्रिसिटी हो गई बच्चों ई को हम कैसे लिखेंगे, हम डिनोट करेंगे एसपी ओवर पीएम से। तीन चीजें बच्चों आपको समझ में आ गई। फोर्थ हम लेते हैं बच्चों एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है बच्चों जो फोकस से पास होकर जाती है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है। तो एक्सिस इट इज अ स्ट्रेट लाइन अब कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी, देखिए इट इज अ स्ट्रेट लाइन passes through focus and perpendicular to the डायरेक्ट्रिक्स। एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास होकर जा रही है, यानी बच्चों ये देखिए ये किससे पास होकर जा रही है बच्चों, फोकस से पास होकर जा रही है और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस वाली लाइन को बच्चों हम बोलेंगे एक्सिस। तो एक्सिस वो लाइन हो जाती है जो फोकस से पास होकर जाती है और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो उसको हम बच्चों क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे एक्सिस। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट टर्म जो होता है बच्चों, फिफ्थ टर्म होता है, फिफ्थ टर्म इसके अंदर होता है बच्चों वर्टेक्स। क्या होता है, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है बच्चों जहां पर कोनिक एक्सिस को कट करती है। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर जैसे ये पॉइंट P मूव करेगा तो एक कर्व ट्रेस करेगा। अब वो कर्व ट्रेस करेगा तो कोई एक कर्व तो बनाएगा बच्चों, आइदर सर्किल, पैराबोला या हाइपरबोला में से। तो जब एक कर्व बनाएगा तो एक्सिस को कट करेगा, तो जहां जहां एक्सिस को कट करेगा वो क्या बन जाएगा, वर्टेक्स बन जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इट इज अ पॉइंट where conic cuts the axis। ये वो पॉइंट हो गया बच्चों जहां पर कोनिक किसको कट कर रहा है, कोनिक एक्सिस को कट कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ये सारे 5 जो पॉइंट्स हैं बच्चों, ये टर्म जो हैं वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कोनिक के, जिनको आप पैराबोला के अंदर भी देखोगे, इलिप्स के अंदर भी देखोगे और हाइपरबोला के अंदर भी। अब बच्चों दोबारा समझिए आप कि जैसे फोकस तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम बच्चों फोकस बोलते हैं, जो फिक्स लाइन होती है बच्चों उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, रेशियो हो जाएगा डिस्टेंसेस का। रेशियो कैसे निकलेगा बच्चों, जो पॉइंट है उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस विद फिक्स लाइन से डिस्टेंस, इसका जो रेशियो होगा बच्चों वो से हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बच्चों इसेंट्रिसिटी। अब बात आई बच्चों एक्सिस की, तो एक्सिस क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास होकर जा रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। एक ऐसी लाइन बच्चों, ये वाली लाइन हो गई, किससे पास होकर जा रही है, फोकस से पास होकर जा रही है, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है। तो इसको क्या बोल देंगे बच्चों, इसको हम एक्सिस बोल देंगे। इसके बाद आता वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है बच्चों कि जब पॉइंट P मूव करेगा तो एक कर्व ट्रेस करेगा, यानी वो कोनिक बोलते हैं उस कर्व को। तो कोनिक जहां पर एक्सिस को कट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, या फिर इट इज अ पॉइंट वेयर कोनिक कट द एक्सिस। इतनी बात आपको समझ में आई? इसमें किसी को टर्म्स में लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। ये तो हो गया बच्चों आपका कोनिक का डेफिनेशन, और आपने ये देखा कि हम ये देख पाए कि कोनिक में क्या क्या टर्म्स होते हैं, कोनिक डिफाइन कैसे होता है और किस किस टर्म्स के लिए डिफाइन है। हर एक टर्म्स का बच्चों मीनिंग देख लिया हमने। अब बात आती है बच्चों जो सबसे मेन बात है कि हाउ वी फाइंड विच टाइप ऑफ कोनिक इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव कंडीशन। यानी अगर हमें कोई कंडीशन दे दी गई, अब कंडीशन कैसे देगा बच्चों, वो कंडीशन में क्या देगा, एक पॉइंट दे देगा, फिक्स पॉइंट दे देगा और फिक्स लाइन दे देगा। तीन चीजें ही तो देगा बच्चों, फिक्स पॉइंट देगा, फिक्स लाइन देगा और एक वेरिएबल पॉइंट दे देगा। अब अगर उसने वो तीनों चीजें दे दी तो हाउ वी कैन डिटरमाइन विच टाइप ऑफ कोनिक इज फॉर्म्ड। अब तीनों चीजें दे देगा तो बच्चों मैं एसपी की वैल्यू निकाल सकता हूं और पीएम की वैल्यू निकाल सकता हूं। मान लीजिए कि बच्चों जब वो कोनिक की बात करेगा तो अभी हमने तीन चीजें देखी,
तीन चीजें बच्चों हमने कौन सी देखी, एक तो एस देखा, एक पी देखा और ये परपेंडिकुलर पीएम देखा। अब हमें बात समझ में आ गई कि बच्चों ये वाला जो होता है वो फिक्स पॉइंट होता है, ये हमें समझ में आ गया, इसको हम फोकस कहते हैं। ये वाली जो होती है बच्चों फिक्स लाइन होती है, ये भी हमें समझ में आ गई, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब हमें एक और चीज समझ में आई कि एक ई होता है इसेंट्रिसिटी, उसको हम एसपी ओवर पीएम से डिनोट करते हैं। ई क्या होता है, इसेंट्रिसिटी। अब बच्चों जब हमें तीनों चीजें दी जाएंगी, यानी फोकस दे दिया जाएगा, पॉइंट पी दे दिया जाएगा और फिक्स लाइन की इक्वेशन दे दी जाएगी, ये पता है बच्चों में, ये पता है और ये पता है, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ये दोनों पता है तो एसपी निकाल सकते हैं, ये दोनों पता है तो पीएम निकाल सकते हैं। अब एसपी और पीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, एसपी और पीएम से ई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी। अब बात आती है कि ई की वैल्यू से आप कैसे फाइंड करेंगे कि विच टाइप ऑफ कोनिक इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यही तो आएगा बच्चों कि विच टाइप ऑफ कोनिक इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। तो बच्चों अब हेडिंग हो जाएगी आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ कोनिक बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ ई। अब वो ये कह रहा है बच्चों कि डिटर्मिनेशन ऑफ कोनिक बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू से हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि किस टाइप का कोनिक बनेगा, बात समझ में बच्चों। तो वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कोनिक बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ ई, यानी हमें यहां से ये पता लगाना है ई की वैल्यू से कि विच टाइप ऑफ कोनिक इज फाउंड, इट इज सर्कल, इट इज पैराबोला, इट इज इलिप्स और इट इज हाइपरबोला। तो बच्चों किस टाइप का कोनिक बनेगा ये कंप्लीटली डिपेंड करता है ई की वैल्यू पर। अब अगर आपको एस दिया जाएगा, पी दिया जाएगा और लाइन की इक्वेशन दी जाएगी, तो मुझे पता है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले से एसपी निकाल लोगे, मुझे पता है कि आप पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से पीएम निकाल लोगे, क्योंकि आपने स्ट्रेट लाइन में दोनों चीजें पढ़ ली हैं। डिवाइड करना आपको बचपन से ही आता है, ये तो बहुत आसान है आपके लिए, तो आप एसपी ओवर पीएम की वैल्यू निकाल लोगे। अब बच्चों यहां पर ई की वैल्यू को हम अलग अलग चार पार्ट्स में बांटते हैं, यानी चार अलग अलग केस लेते हैं बच्चों, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। चार बच्चों अलग अलग केस होते हैं जिसमें हम ई की वैल्यू को अलग अलग बांटते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फर्स्ट केस होता है इफ ई इक्वल टू 0, ई की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। अब ई की वैल्यू 0 आ जाए, यानी ये जो मूविंग पॉइंट है ये जाके किस में मिल गया, फिक्स पॉइंट में मिल गया। भाई ई की वैल्यू 0 कब आएगी, जब एसपी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये 0 हो गया, तो ये दोनों पॉइंट क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। अब ये दोनों पॉइंट जब कोइंसाइड कर गए तो हमें कौन सा कोनिक मिलेगा बच्चों, उस केस में हमें मिलता है सर्कल। क्या मिलता है, सर्कल। सेकेंड केस आता है बच्चों इफ ई इक्वल्स टू 1, ई की वैल्यू क्या हो जाए 1, यानी एसपी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, पीएम की, यानी उस किसी भी पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर हो जाए फिक्स लाइन की डिस्टेंस के। तो बच्चों इस केस में जो हमें कोनिक मिलता है वो मिलता है पैराबोला। क्या मिलता है, पैराबोला। थर्ड केस होता है बच्चों इफ ई लेस देन 1, ई की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाएगी तो बच्चों में इलिप्स मिलेगा। फोर्थ केस होता है ई ग्रेटर देन 1, अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी बच्चों तो हमें हाइपरबोला मिलेगा। इतनी बात आपको समझाई। ये चार केस हो गए बच्चों रिलेटेड टू इसेंट्रिसिटी। यानी जब आपको बच्चों तीन चीजें ये दी जाएंगी, यानी आपको एस की वैल्यू दी जाएगी, कोऑर्डिनेट पी के दिए जाएंगे, लाइन की इक्वेशन, तो आप एसपी ओवर पीएम से ई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ई की वैल्यू आप देखेंगे कि या तो वो बच्चों 0 आएगी, 0 आएगी तो सर्कल हो गया, 1 आएगी तो पैराबोला हो गया। अब मान लीजिए कि 1 से छोटी आ गई तो इलिप्स हो गया, मान लीजिए 1 से बड़ी आ गई तो वो हाइपरबोला हो गया। नेगेटिव में बच्चों जाएगी नहीं, क्यों,
क्योंकि दोनों डिस्टेंस है, एसपी भी डिस्टेंस है और पीएम भी डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो एसपी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और पीएम की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो दोनों वैल्यू में कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मिलेंगी तो 0 से बड़े की बात होगी, तो अगर 0 मिलेगा तो सर्कल, 0 से 1 तक की वैल्यू मिलेगी तो इलिप्स, 1 मिल जाएगा तो पैराबोला, और 1 से बड़ी वैल्यू कितनी भी जाएगी तो हाइपरबोला। यानी जब आप देखेंगे कि ई यहां पर बच्चों कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 0 से स्टार्ट करेगा, 1 मान लीजिए। 0 बच्चों अगर आता है तो 0 आता है तो क्या हो जाएगा, सर्कल। 0 से 1 तक की अगर कोई वैल्यू मिलती है बच्चों तो ये आ जाएगा आपके पास इलिप्स। 1 आता है बच्चों तो ये हो जाएगा आपके पास पैराबोला, और 1 से बड़ी बच्चों कोई भी वैल्यू आती है आगे तक तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, हाइपरबोला। इतनी बात आपको समझना आगे बच्चों। यानी अब आपको ये ध्यान रखना है ई की वैल्यू पर, यानी ई की वैल्यू देखते ही आप ये बता देंगे कि विच टाइप ऑफ कोनिक इज फॉर्म्ड, इट इज आइदर सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ई की वैल्यू अगर 0 आएगी तो आप बता देंगे कि सर्किल बनेगा, ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी यानी 1 से छोटी होगी तो आप बता देंगे इलिप्स बनेगा, ई की वैल्यू 1 आ जाएगी तो आप बता देंगे पैराबोला बनेगा, और ई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ जाएगी तो आप बता देंगे कि क्या बनेगा, उस केस में हाइपरबोला बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। यह हो गया बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ कोनिक फॉर्म्ड बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ ई। अब बच्चों बात आती है कि हमेशा ई तो बना नहीं रहेगा, यानी ई हमेशा नहीं दिया जाएगा। अब ई नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि विच टाइप ऑफ कोनिक इज फॉर्म्ड। यानी उसने क्या करा कि ये तो वो हो गया बच्चों जब उसने आपको फिक्स पॉइंट दे दिया, फिक्स लाइन दे दिया और पॉइंट दे दिया तो आपने फाइंड कर लिया। अब अगर वो क्या करेगा कि कोनिक की इक्वेशन दे देगा आपको, क्या कर दे देगा, एक पूरे कोनिक की इक्वेशन दे देगा सॉल्व करी कराई। अब वो आपसे कहेगा कि ये किस टाइप का कोनिक है आप बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। ये तो ये हो गया कि उसने फिक्स लाइन यानी डेफिनेशन के टर्म में दे दिया कि फिक्स पॉइंट दे दिया, फिक्स लाइन दे दी, पी दे दिया, आपने एसपी ओवर पीएम करके ई की वैल्यू निकाली और निकाल दिया। अब बच्चों दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया कि उसने कोनिक की इक्वेशन दे दी, जैसे सर्किल की इक्वेशन दे दी उसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जो आपने सर्किल में जनरल इक्वेशन पढ़ी थी। अब वो सर्किल की जनरल इक्वेशन थी, आप पढ़ चुके हो इसलिए आपको पता है कि ये सर्किल की इक्वेशन है। अब ऐसे ही बच्चों अगर कोई एक इक्वेशन हमें मिल गई तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये किस कोनिक की इक्वेशन है। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले तो आपको यह पढ़ना होगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है। तो बच्चों कोनिक सेक्शन में अब हम सबसे पहले बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। अब बच्चों जो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक होती है ना बच्चों, वो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। क्या होती है, एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक जब भी आप फाइंड करेंगे बच्चों तो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगी। तो बच्चों क्या हो जाती है, इट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होती है बच्चों, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं बच्चों सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। क्या बोलते हैं, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। इक्वेशन क्या हो गई बच्चों, इक्वेशन हो गई आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बच्चों हो गई सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। अब ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक आ गई बच्चों। अब बात आती है कि हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, यानी अगर हमें ऐसी इक्वेशन दी जाएगी तो किस टाइप का कोनिक बनेगा, ये कैसे हमें पता लगेगा। उससे पहले बच्चों सबसे पहले ये देखिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो हमें मिली है वो मिली कैसे है, हमारे पास आती कैसे है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कोनिक मैंने आपको बताया था कि बच्चों फिक्स लाइन होती है, एक फिक्स पॉइंट होता है और एक वेरिएबल पॉइंट होता है, एस पी और बच्चों ये एम। अब हमने क्या कंसिडर करा बच्चों, जो हमारे पास फिक्स लाइन थी, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स थी
उसकी इक्वेशन हमने मान ली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जो वेरिएबल पॉइंट था बच्चों उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम x वाई मानेंगे, और जो फिक्स पॉइंट था हमारे पास यानी कि फोकस, उसको हमने बच्चों मान लिया अल्फा बीटा। अब यहां से बच्चों इक्वेशन ऑफ कोनिक निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ कोनिक निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, एसपी ओवर पीएम निकालना पड़ेगा। तो हमें यहां पे पता है कि ई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ई की वैल्यू होती है एसपी ओवर पीएम, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई पीएम, ये हो जाएगी बच्चों। अब अगर आप एसपी निकालेंगे तो अंडर रूट में बच्चों ये आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई तो हमें अब पता नहीं। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक्स वाई की जगह बच्चों ये वाले एक्स वाई रख देंगे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। रूट हटाने के लिए बच्चों हम स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों यहां से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म मिल जाएगा, यहां से भी टर्म मिलेगा बच्चों, और यहां से एक्स वाई का भी टर्म मिल जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। तो अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी जो हमें ऊपर दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा उसके कोफिशिएंट को ए मान लेंगे, वाई स्क्वायर का टर्म मिलेगा उसके कोफिशिएंट को बी मान लेंगे, एक्स वाई के टर्म को 2h मान लेंगे कोफिशिएंट के, एक्स के कोफिशिएंट को 2g, वाई के कोफिशिएंट को 2f और एक कांस्टेंट पार्ट को c मान लेंगे। तो ये समझ में आ गया बच्चों आपके पास वो इक्वेशन कहां से मिली। अब बात आ गई कि बच्चों हमारे पास इक्वेशन तो हमें मिल गई, अब इस इक्वेशन से हम कैसे पता लगाएंगे कि किस टाइप का कोनिक है। मान लीजिए कि आपको सेकंड डिग्री की एक इक्वेशन दे दी गई, अब इस सेकंड डिग्री की इक्वेशन से उसने कहा कि ये किस कोनिक की इक्वेशन है, ये सर्किल की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है, या फिर ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। आप कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों उस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक डेल्टा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। किसकी वैल्यू निकालेंगे आप यहां पर, तो इस टर्म को आप याद रखिएगा, डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू होती है बच्चों ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी सी, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट, प्लस 2fgh ट्वाइस ऑफ एफ क्या आएगा, एफ हो जाएगा वाई के कोफिशिएंट का हाफ, जी हो गया एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, एच हो गया एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। यानी जब आपको इक्वेशन दी होगी तो सबसे पहले आप उसे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से कंपेयर करा देंगे कोनिक से, वहां से आप सारे कांस्टेंट की वैल्यू ले लीजिएगा। कितने कांस्टेंट हो गए बच्चों, एक ए बी एच जी एफ सी, 6 कांस्टेंट हो गए। उन सारे कांस्टेंट की आपको वैल्यू निकाल लेनी है, सारे कांस्टेंट की वैल्यू को डेल्टा में पुट कर देना है। तो डेल्टा की वैल्यू आपको पता है, डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा की वैल्यू होती है आपके पास ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। यहां से आप क्या करेंगे बच्चों, डेल्टा की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब डेल्टा की वैल्यू आपको मिल गई बच्चों। अब डेल्टा की वैल्यू और कुछ कंडीशन डिपेंड कर हम ये बताते हैं कि किस टाइप का कोनिक बनेगा। देखिए अब बच्चों हम यहां पे लिख लेते हैं कंडीशन, 2 कॉलम बना लेते हैं बच्चों, कंडीशन, और यहां पर बच्चों हम लिखते हैं कोनिक फॉर्म कि किस टाइप का कोनिक बनेगा। अब देखिए बच्चों सबसे पहले सीरियल नंबर ले लेते हैं हमें। सबसे पहले बच्चों हमने सीरियल नंबर लिया और कंडीशन बच्चों हमने ले ली कि डेल्टा इक्वल्स टू 0। अगर डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डेल्टा की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गई तो क्या बनेगा बच्चों, तो आपका बनेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या बनेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यानी अगर डेल्टा 0 हो गया तो ना तो सर्किल, ना पैराबोला, ना इलिप्स, ना हाइपरबोला। डेल्टा अगर 0 हो गया तो आप क्या लिख देंगे, सिंपल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म हो जाएगी। अब बच्चों सेकंड केस आया आपके पास,
सेकंड केस बच्चों आपके पास आया कि डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए इक्वल्स टू बी एंड एच इक्वल्स टू जीरो। तीन कंडीशन लग गई बच्चों। डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया, यानी डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं है। ए बी के बराबर है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर हो गया कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के, और एच जीरो हो गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गए, ये खत्म ही हो गया, 2gx 2f, तो सर्किल बन जाएगा ना बच्चों। आपने ही तो पढ़ा था कि सर्किल में क्या होता है, एक्स वाई का टर्म नहीं होता है, एक्स वाई का टर्म नहीं होता है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होता है। तो यहां पर हमने कंडीशन रख दी कि डेल्टा जीरो के बराबर नहीं है, ए बराबर है बी के और एच जीरो है, तो हमें कौन सा कोनिक मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बच्चों सर्कल। अब बात आई बच्चों थर्ड नंबर की कि डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो और एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, डेल्टा जीरो के बराबर नहीं है और एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर है तो बच्चों हमें मिलेगा पैराबोला। फोर्थ कंडीशन आई बच्चों, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो, एच स्क्वायर लेस देन ए बी। एच स्क्वायर किससे छोटा हो गया बच्चों, ए बी से छोटा हो गया, तो इस केस में बच्चों हमें मिलेगा एलिप्स। फिफ्थ केस आया बच्चों, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो, अब एच स्क्वायर जो है वो ए बी से बड़ा हो गया, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। अगर एच स्क्वायर बच्चों ए बी से बड़ा हो जाएगा तो इस केस में हमें क्या मिलेगा बच्चों, इस केस में हमें मिलेगा हाइपरबोला। एक और कंडीशन होती है बच्चों कि डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया, एच स्क्वायर ग्रेटर देन हो गया ए बी के, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस केस में बच्चों हमें जो मिलता है वो मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, दोबारा समझिए। यानी आपको सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक दिया जाएगा, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब वो ये कहेगा कि यहां से आप ये बताइए कि किस टाइप का कोनिक बनेगा। तो सबसे पहले आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो आपको कुछ चेक नहीं करना, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, यानी किसी भी टाइप का कोई कोनिक फॉर्म नहीं होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं आई। अब डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं है, आप कंडीशन चेक करा कि ए बी के बराबर है और एच जीरो नहीं है। ए किसके बराबर है, बी के बराबर है और एच जीरो है, सॉरी ए इक्वल्स टू बी और एच जीरो, यानी एक्स वाई का टर्म हट गया, तो क्या बन जाएगा आपके पास, सर्कल बन जाएगा। थर्ड कंडीशन बच्चों, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो है और एच स्क्वायर जो है वो ए बी के बराबर हो गया, तो पैराबोला बन जाएगा। डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो गया तो इलिप्स, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो गया तो हाइपरबोला। अब हाइपरबोला में बच्चों एक स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो वो कब मिलता है बच्चों, वो हमें मिलता है जब एच स्क्वायर ए बी से बड़ा होता है और साथ में एक और कंडीशन लग रही होती है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जब a प्लस बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उस केस में हम कह देंगे कि हमें क्या मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कोनिक की इक्वेशन अगर हमें दी होगी तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किस टाइप का कोनिक बनेगा। ये सब बच्चों को क्लियर हो गया बच्चों। अब अगर कोई भी आपको इक्वेशन दी होगी तो आप वहां से बता सकते हैं कि किस टाइप का कोनिक फॉर्म होगा और आप उसकी इक्वेशन भी निकाल कर बता सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, सबको ये क्लियर हो गया बच्चों। दोबारा समझिए आप, कोनिक होता क्या है, कोनिक होता है कि जब भी एक कोई वेरिएबल पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट ऑफ फिक्स लाइन से एक कांस्टेंट रेशियो बेयर करता है, तो जो मूविंग पॉइंट है उसका जो लोकस बनेगा उसको हम बोलते हैं बच्चों कोनिक। कोनिक में आपको सर्किल भी मिल सकता है, पैराबोला भी मिल सकता है, इलिप्स भी मिल सकता है और हाइपरबोला भी मिल सकता है। बेसिकली कोनिक सेक्शन में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, कौन कौन सी पढ़ते हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। अब बच्चों आपने पढ़ा कि जो कांस्टेंट रेशियो होता है एसपी ओवर पीएम वो ई के इक्वल होता है। अब किस टाइप का कोनिक बनेगा ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ ई और दूसरा होता है बाय यूजिंग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। ई की वैल्यू से आपने देखा कि बच्चों ई की वैल्यू से हमें कैसे पता लगेगा कि अगर ई की वैल्यू 0 होगी तो सर्किल बनेगा, ई की वैल्यू 0 से 1 होगी तो इलिप्स बनेगा, ई की वैल्यू 1 हो गई तो पैराबोला बनेगा और 1 से बड़ी हो गई तो हाइपरबोला बनेगा।
फिर बात आई बच्चों सेकंड डिग्री इक्वेशन की। तो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन में आपने देखा कि सबसे पहले सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन होता क्या है। तो वो बच्चों सेकंड डिग्री जो इक्वेशन होती है कोनिक की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। फिर सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा की वैल्यू निकालने के बाद मैंने आपको कंडीशन लिखवा दी, यानी डेल्टा अगर 0 के बराबर नहीं है तो कोनिक मिलेंगे, डेल्टा 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगे। अब डेल्टा अगर 0 के बराबर नहीं है तो अब कंडीशन आ गई, अगर ए बी के बराबर है, एच 0 है तो सर्कल, एच स्क्वायर ए बी के बराबर है तो पैराबोला, एच स्क्वायर ए बी से छोटा हो गया तो एलिप्स, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हो गया तो हाइपरबोला। अब एच स्क्वायर ए बी से बड़ा भी और ए प्लस बी 0 है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर हो गया बच्चों। यानी जब भी अब आपको कोई चीज दी जाएगी, सेकंड डिग्री की इक्वेशन दी जाएगी, तो अब मुझे विश्वास है कि आप फाइंड करके बता देंगे कि किस टाइप का कोनिक आपको मिलेगा। क्लियर हो गया बच्चों, इतनी बात सबको समझ में आ गया। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।